नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल द अस्त्रा पर आप सभी लोगों का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं राहुल गांधी की लोकसभा 2024 के चुनाव में रैलियों में भाषणों में किए गए वादे पर चर्चा करने के लिए आया हूं। उन्होंने एक वादा किया था कि गरीब महिलाओं के खाते में हर महीने 8500 रुपये यानी कि 8500 रुपये महीने खटाखट 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 जाएंगे। इस तरह से उन्होंने बोला था। आप लोगों को उनके भाषण याद होंगे। अगर याद नहीं है तो आप YouTube पर या सोशल मीडिया पर किसी भी प्लेटफॉर्म पर आप जाएंगे तो सुनने को देखने को मिल जाएगा, तो आप देख सकते हैं। उन्होंने ऐसा वादा किया था और वादा तो किया था और साथ में ये भी कहा था कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी तब। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे मूर्ख और जाहिल लोग हैं जो आज कांग्रेस के कार्यालयों पर जाके दस्तक दे रहे हैं और 8500 रुपये महीने की डिमांड कर रहे हैं। एक बहुत ही वाहियात चीज है, गलत चीज है। राहुल गांधी की सरकार तो बनी नहीं, इंडिया गठबंधन की सरकार तो बनी नहीं, लेकिन फिर भी लोग राहुल गांधी की निंदा कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन की बुराई कर रहे हैं। ठीक है, करिए, आपका हक है, आपकी सोच है, आपको मना नहीं किया जा रहा है कि आप बुराई मत करिए, निंदा मत करिए। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था उस वादे को आपने सही से सुना है क्या? इस पर थोड़ा सा विचार आप जरूर करिए कि राहुल गांधी जी ने अपने लोकसभा की रैलियों में ये कहा था कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, अगर हमारी सरकार बनेगी तो महिलाओं के खाते में हर महीने, उसमें अगर कहा था कि अगर हमारी सरकार आएगी तो इस पर विचार आप करिए। एक छोटी सी बात है, सोचने की बात है कि अगर हमारी सरकार आएगी तब जो क्या आपके खाते में 8500 रुपये महीने जाएंगे। अब जब सरकार ही नहीं बनी तो आप किस मुंह से, आप कैसे, क्या सोच करके कांग्रेस के कार्यालयों पर जा रहे हैं, कांग्रेस के लोगों की बुराई कर रहे हैं, कांग्रेस के लोगों से डिमांड कर रहे हैं कि हमें 8500 रुपये महीने चाहिए। ये बहुत ही गलत चीज है, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं भी कह रहा हूं कि आप उस वादे को याद रखिए, याद रखिए कि राहुल गांधी ने ऐसा कहा है, भूलिए मत। याद रखना जरूरी है। हो हो सके तो प्रतिदिन उसको रटिए, अगर भूलने का डर हो तो। लेकिन वक्त आने पर मानिए, वक्त आने पर इस आवाज को उठाइए। जब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी दोस्तों, तो आप इस तरह के सवाल करिए जब, और राहुल गांधी से या इंडिया गठबंधन के प्रत्येक सांसद से, सदस्य से आप उस बात की चर्चा करिए जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उठाए थे। लेकिन जब सरकार ही नहीं बनी है तो इस तरह के मुद्दे की बात मत करिए और कांग्रेस के कार्यालयों पर मत जाइए, यह उचित नहीं है। हाँ, और वैसे भी मेरा ये मानना है कि हम भारतीयों की ये सदियों से सबसे बड़ी कमी रही है कि हम लोग सुनते कम हैं, बोलते ज्यादा हैं। आप ही बताइए कि जो व्यक्ति 10 साल तक प्रधानमंत्री रहा और 15 लाख खाते में देने की बात किया था, उस व्यक्ति से आपकी हिम्मत नहीं पड़ी कि आप थोड़ी सी चर्चा कर ले कि हमारे खाते में 15 लाख क्यों नहीं आए। तुरंत खदेड़े जाओगे और लाठियां चलेंगी, आपकी हिम्मत नहीं पड़ेगी कि आप उनके दरवाजे पर चले जाएं। पुलिस प्रशासन आपको पीट करके, मार करके भगा देगा। बीजेपी के अगर कार्यालय पे चले गए किसी मुद्दे को लेकर के, किसी उनके वादे को लेकर के, कभी किसी ने देखा है, कभी किसी ऐसा वीडियो को देखा है जो कोई व्यक्ति बीजेपी द्वारा किए गए वादे को लेकर के उनके दरवाजे पर गया हो? कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि तुरंत लाठियां चलेंगी और मार के भगा दिए जाओगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में ये वादा किया था कि हम किसानों को आएंगे तो एमएसपी देंगे। 10 साल की सरकार हो गई, बीत चुका है, तीसरा टर्म प्रधानमंत्री उन्होंने पद ग्रहण कर लिया है,
लेकिन उन्होंने कभी भी एमएसपी पर चर्चा नहीं की, न बात की। ऊपर से 3 काले कानून किसानों पर लाकर थोप रहे थे और किसानों ने बहुत बड़ा आंदोलन किया। उस आंदोलन को भी कुचलने की कोशिश की गई और इतना ही नहीं, किसानों के ऊपर लाठियां चली, पानी बरसाए गए और गोलियां चलाई गईं। 750 किसानों ने अपने जानों की कुर्बानी दे दी, अपने प्राणों की आहुति दी है एमएसपी के लिए। और आज भी बहुत से किसान दिल्ली के अलग अलग जगहों पर धरना दे रहे हैं। कभी सोचा है कि जो इतने बड़े दलों को, किसान के इतने बड़े संगठन को रोक सकती है, क्या तुम्हें छोड़ेगी? आप कभी भी उससे डिमांड नहीं कर पाएंगे उस सरकार से जो आंदोलनों को कुचलने में विश्वास करती है। और जो लोग आंदोलनों में विश्वास करते हैं उनके साथ आप तुरंत पैसा मांगने के लिए चले जा रहे हैं। थोड़ी भी आप लोगों को शर्म नहीं आ रही है? भाइयों, मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस तरह की ओछी हरकत, निचले स्तर की हरकत मत करिए। सत्ता आएगी तो सवाल और जवाब तुरंत करिए और इस तरह का डिमांड रखिए। नमस्कार।